तो आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि नीट का फिजिक्स कितना टफ टॉपिक होता है और सब लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि कहाँ से पढ़े, मतलब फिजिक्स को कौन से बुक से पढ़े कि हमारे मतलब मार्क्स इंक्रीज हो जाए। तो आज के इस प्रॉब्लम को लेके ही मैं बात करने वाली हूँ अपने वीडियो में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम सिमरन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपने सर को चूज़ करना पड़ेगा, मतलब हम लोग कौन से सर से पढ़ेंगे, कौन से सर का लेक्चर देखेंगे, वन शॉट हो या फिर फुल लेक्चर हो। हम लोगों को एक ही सर से पढ़ना है, मतलब किसी भी सर से पढ़ो लेकिन वो सर एक ही होने चाहिए। आप लोग यूट्यूब पे जाके लेक्चर देख रहे हो किसी दूसरे सर का, फुल वीडियो कर रहे हो किसी और सर का, ऐसा नहीं होगा। सर लेक्चर करना पड़ेगा अभी एक सर का और वन शॉट भी एक ही सर का देखना पड़ेगा। जैसे मान लो आप लोग एमआर सर से करते हो लेक्चर तो एमआर सर से ही करो, या फिर आयुष सर से करते हो तो आयुष सर से ही करो, या अभिषेक सर से करते हो तो अभिषेक सर से ही करो। वैसे मैं पर्सनली एमआर सर और आयुष सर को ही प्रेफर करती हूँ। अभिषेक सर भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनके क्लास पे पिछले साल करती थी। इस साल मैंने आयुष सर पे स्विच किया है और एमआर सर के भी कुछ कुछ लेक्चर्स देख लेती हूँ। तो मैं भी उन लोगों का लेक्चर से कंटिन्यू करती हूँ, वन शॉट हो चाहे फुल वीडियो हो। और फुल वीडियो में यकीन 2.0 या और यकीन 3.0 ये दोनों बैच से ही करती हूँ। और लेक्चर बनाने के साथ साथ आप लोगों का पहला काम होगा नोट्स बनाना। खुद के नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों को जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो समझने में आसानी हो। जैसे कि मेरे नोट्स हैं, ये यूनिट एंड डायमेंशन के नोट्स हो गए, मतलब उल्टा लग रहा होगा लेकिन हाँ, ये यूनिट एंड डायमेंशन के नोट्स है। ऐसे ही आप लोगों को पाई टू पाई जैसे सर लिखते हैं, जैसे सर नोट्स बनाने को कहते हैं, वैसे ही आप लोगों को भी नोट्स बनाना होगा। और नोट्स बनाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है एनसीईआरटी रीडिंग। मतलब एनसीईआरटी को आप लोग गीता, कुरान, बाइबल जो चाहे वो मान सकते हो, लेकिन वो ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये है 11th के और 12th के एनसीईआरटीज़, ये आपको नोट्स करने के बाद और लेक्चर देखने के बाद एक बार ज़रूर रीड करना चाहिए, पाई टू पाई, लाइन बाय लाइन। आप लोग अगर रीड कर लेंगे तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं मतलब अटकेगा। और एनसीईआरटी के अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो अगर किसी ने प्रैक्टिस कर लिया पूरा तो उसमें से डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आया है। पिछले साल में बहुत मैंने एनालिसिस किया है और मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं वहाँ से। तो आप लोगों को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही चाहिए। और रही बात दूसरे कुछ बुक्स की, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स, ये वाले, एंड पीडब्ल्यू के ही डीपीपीज एंड पीडब्ल्यू के नहीं, मतलब आप लोग, मेरे पास पीडब्ल्यू का है, आप लोग जिस किसी भी कंपनी के खरीद सकते हैं। पीवाईक्यू बुक, 37 ईयर्स का पीवाईक्यू बुक विथ सॉल्व आंसर्स, ऐसा देख के ही खरीदेगा। और मैं और एक बुक यूज़ करती हूँ, वो है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बाई एमटीजी। ये अगर आपने कर लिया ना, मतलब इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे बुक्स के क्वेश्चंस और सर के नोट्स के जो क्वेश्चन होते हैं और डीपीपी, ये अगर आपने लगा लिए तो मोर देन इनफ होगा। मोर देन इनफ होता है नीट के लिए, इतना ही। और मैं कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी यूज़ करती हूँ, मतलब वो एक्स्ट्रा नहीं है, रिलेवेंट ही है। वो है एमआर सर के मेरीजी, ये जो बुक है मेरीजी, ये बुक मैं यूज़ करती हूँ फॉर शॉर्ट नोट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स एंड नेमोनिक्स। इस बुक में सब शॉर्ट ट्रिक्स या सर के हैंड रिटन नोट्स बोलो, कुछ भी बोलो, सब मिल जाता है। तो ये बुक मैं यूज़ करती हूँ, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम के पहले। मतलब कोई भी शॉर्ट टेस्ट आया या एआईटीएस गया, अभी कुछ भी एग्ज़ाम के पहले हेल्प होता है बहुत ज़्यादा। तो जिन जिन रिसोर्सेज के बारे में मैंने आज बात किया, अगर उन रिसोर्सेज को आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो फिजिक्स में 150 प्लस या 180 आउट ऑफ 180 लाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। सो आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए एंड कीप स्टडिंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।